हेलो बच्चों, आज मैं आप सब लोगों के लिए जो भी क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए मैथ्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं सेंटअप एग्जाम 2022 का। तो अगर आप लोगों ने एग्जाम दे दिया है तो आपको पता ही होगा कि आपके पास क्वेश्चन आ चुका होगा। और अगर आप बना कर लाए हैं तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर मिला भी सकते हैं। और अगर आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ है तो आपके लिए ये वीडियो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक है, हम आपको पूरा एक से लेके 100 को क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। एक एक कर सारा पूरा डिटेल्स में भी बताएंगे कि कैसे कौन सा आप लोग सही बना है या गलत बना है। ठीक है, चलिए तो हम आपको बताते हैं सवाल नंबर एक एक कर आपको आगे ले चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं पहला प्रश्न इसका। देखिएगा, पहले आप एक बार देख लीजिए प्रश्न क्या वो है। देखिए हेडलाइन से एक बार पढ़ लीजिए, सब लोग एग्जाम दिए होंगे। प्रश्न संख्या 1 से देखिएगा ध्यान से, प्रश्न संख्या 1 से 100 तक में 4 गो विकल्प आपको दिए गए हैं जिनमें से किसी एक ही सही है और 50 गो प्रश्नों का उत्तर आपको सिलेक्ट करना है, यानी कि कोई भी 50 गो प्रश्न आपको बनाना है। ठीक है, तो 100 गो प्रश्न में से आपको 50 गो प्रश्न का ही आंसर देना है। ये बात आप लोग को समझ में आ गया ना। अब हम आपको बताते हैं एक एक क्वेश्चन को। जैसे पहला सवाल आप लोग के सामने में ये था, देखिएगा ये है पहला सवाल। अगर इस सवाल का आंसर आप लोग बना कर लाए हैं, बना दिए हैं तो बता सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं जो लोग अभी तक एग्जाम नहीं दिए हैं। देखिए भाग एल्गोरिथम से आपको a बराबर दिया गया है bq प्लस r, ये आप जानते हैं, जहां पर a का मान, b का मान और q का मान भी दे दिया गया है। तो पूछ रहा है r का मान क्या होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, सीधी सी बात, आप a का मान यहाँ पे रख दीजिए 72, b का मान 9 और q का मान 8। अब प्लस में r के मान नहीं पता है, वही निकालने के लिए कह रहा है। तो 72 9 72 ये हो जाएगा प्लस r। और अब देख लीजिए 72 से 72 कट ही जाएगा तो r बराबर कितना आएगा 0, यानी शेषफल आपसे पूछ रहा था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर था। ठीक है, अगर आप पहला सवाल का आंसर सी दिए थे तो समझिए आपका 1 नंबर बन गया। अब आते हैं दूसरे नंबर सवाल पर। ये दूसरा सवाल पूछा गया था, मौसा ए बी गुना लौसा ए बी क्या होगा। तो आपको बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वह लौसा गुने मौसा के बराबर होता है। तो ये जो फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला ही है जो आपको याद होना चाहिए, मौसा गुने लौसा बराबर ए गुना बी। तो ये कौन सा ऑप्शन है, पहला ऐसी गलत है, ऑप्शन आपका दूसरा सही है। ठीक है, आटा बटा में ये सब नहीं होता, इस तरह से कहेंगे ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। तीसरा सवाल देखिएगा, तीसरा सवाल बड़ा आसान ही था। देखिए तीसरा सवाल था √15 है। √15 कौन सा है। देखिए √15 का आप जानते हैं पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा क्या। √15 का आप नहीं निकलता है क्योंकि 3 गुने 5 कर सकते हैं, निकलेगा ही नहीं। तो ये रूट है, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। रूट से बाहर अगर निकल जाता तो इसको परिमेय बोलते हैं, रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो अपरिमेय संख्या। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। उसके बाद चौथा नंबर सवाल ये था आप लोग के, 124 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। यानी कि पहले आपको करना क्या है, 124 को इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो 124 को आप ऐसा करिए, पहले आधा आधा करके ऐसे भाग दे दीजिए 2 से, तो ये हो जाएगा आपका 62, फिर 2 से लगेगा तो ये देख लीजिए कितना आएगा इस तरह से। ठीक है, अब आप बता दीजिए 31 को आप लगा तो सकते नहीं है, तो आप सोच लीजिए 2 कै बार आएगा। तो ये तो सीधी सी बात था, आप आसानी से बता सकते थे। देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 के पावर 2 गुने 31 के पावर 1 ऐसा करके। तो आपसे क्या पूछ रहा था, 2 का घातांक यानी 2 के पावर कितना आता, तो सोच लीजिए 2 2 बार है ना, तो पावर 2 आता, ऑप्शन बी आपका करेक्ट था। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। ये है आपका 5वां नंबर सवाल, आप लोगों से पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, शांत किसको बोलते हैं, याद रखिएगा जो पूरा पूरा कट जाए। या आपको हम बताए थे कि हर जो है वह इस फॉर्म में होना चाहिए, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, इसके रूप का अगर है काट कूट के, और नीचे अगर 2 और 5 है, दोनों में से कोई एगो या दोनों है तो चलेगा, लेकिन ये दोनों के अलावा कोई अंक नहीं रहना चाहिए 2 और 5 के। तो देखिए 105 आप जानते हैं कि इसको हम फैक्टर करेंगे तो पहले आप जानते हैं 21 बचे 75 से ऐसे कर सकते हैं, 21 गुने 5, फिर 21 को आप लिख सकते हैं 7 गुने 3 ऐसे करके। तो बताइए इसमें 3 भी आ गया, 5 7 भी आ गया, तो जो कि ये तो आसान था, ये तो शांत है नहीं, आपसे पूछ रहा शांत। ये देखिए 210 है, तो इसको थोड़ा सा ना काट कूट करके देखते हैं। पहले तो हमें लगता है 7 से कट जाएगा, तो 7 तिया 21 और ये 11 7 77, यानी कि कितना आएगा 11/30 आएगा। अब आप बताइए 30 को आप फिर क्या लिख सकते हैं, 30 को आप लिख सकते हैं 10 तिहाई 30, यानी कि आप कह सकते हैं ऐसे 2 गुने, देखिएगा ध्यान से, 2 गुने 3 गुने और 5 ऐसे कर सकते हैं, 2 तिहाई 6 5 30। तो सोचिए इसमें भी एक 3 एक्स्ट्रा आ गया। याद रखिएगा सिर्फ 2 और 5 में ही से ही आना चाहिए, कोई दोनों आ जाए तो चलेगा या दोनों में से कोई एक। तो यहाँ पर 3 आ गया, तो ये भी आपका गलत है। ये 88 है, तो ये तो आप समझते हैं 22 चक 88, 11 ऐसे गुना करेंगे, 11 दूना 22 दूना 22 दूना 44 दूना। तो देखिए इसमें 11 आ गया, तो आप सोच सकते हैं कि 11 दूना 22 दूना 44 दूना 88, तो इसका मतलब 11 आ गया, तो ये भी आपका नहीं है। ये इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, 160
160 को आप लोगों को खंडित अगर करेंगे ना तो इस तरह से करेंगे, पहले आप 160 से 9 होगा तो भाग दे दीजिएगा, 2 से लगाएंगे तो 80, 2 से लगाएंगे तो 40, 2 से लगाएंगे तो 20, 2 से लगाएंगे तो 10, फिर 2 से लगाएंगे तो ये 5 आएगा। तो देख लीजिए सिर्फ 2 2 है, 2 कै बार है, 3 2 5 ऐसे, और 5 की पावर 1। तो सोचिए ये जो है इस फॉर्म में आपको नजर आ रहा है तो कहेंगे आपका ऑप्शन नंबर डी ही शांत होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ये हम पूरा विस्तार में बता दिए ताकि अगर आपको जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप एक्सप्लेन करके बना सकते थे। अगला सवाल ये था आप लोग के सामने में, देखिएगा छठा नंबर की दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे 1600 दिया हुआ था, ठीक है, और उनका मौसा 5 है, संख्याओं का लौसा बताइए। तो देखिए ये अभी आपको जस्ट बताए थे कि लौसा गुना मौसा और बराबर में क्या होता है a गुना b, यानी दो संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ देखिए लौसा पूछ रहा था, इसको x मान लीजिए, मौसा यहाँ पे 5 दिया गया है और ये दो संख्याओं का गुणनफल भी यहाँ पे आपको 1600 दे दिया गया। ठीक है, बस आपको इसको 5 से काट देना है, तो काट दीजिए, इसको 5 तिहाई 15 और एक बचेगा 5 दूनी 10, 320 आपका आंसर आना चाहिए था, ये आपका करेक्ट है। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। 7वां नंबर सवाल देखिएगा, ये था आपका 7वां, 36 और 84 का मौसा बताइए। तो देखिए 36 को आप खंडित पहले ऐसे कर लीजिएगा, 2 नंबर के सवाल में रहता तो ऐसे, 2 से करेंगे तो 18 दूना 36, 2 से फिर 9, 3 तिहाई 9 ऐसा करके। ठीक है, और फिर आप क्या करेंगे 84 को थोड़ा सा खंडित कर लीजिए पहले 2 से, तो ये हो जाएगा आपका 42, फिर 2 से ये हो जाएगा 21 और फिर अब लगेगा 2 से नहीं 3 से, 3 सते 21 इस तरह से। तो सोचिए आपको मौसा पूछ रहा है, यानी कि आप देखिए इसको अगर फैक्टर करें तो ऐसे लिखे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7 इसका, और इसका लिखेंगे तो क्या 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब बताइए मौसा का मतलब होता है दोनों में मिलता है, सो ये तो मिल क्या रहा है, देखिए एगो 2 मिल रहा है, एगो 2 मिल रहा है और एगो 3 मिल रहा है, इसका मौसा गुना करके देख लीजिए, 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपका ये है अगला सवाल। अगला सवाल है 8 नंबर, देखेंगे निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। देखिए बहुपद नहीं खोजना है, बहुपद है नहीं, तो ये तो हम सवाल आपको बताए भी थे। देखिए ये बहुपद है और ये भी बहुपद है और ये वाला बहुपद नहीं है और ये वाला बहुपद है, तो आपसे क्या पूछ रहा था, नहीं खोजना है, यानी कि ये जो गलत है ना वही आपका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वह राइट आंसर होगा। ठीक है, जो गलत है वही आपका सही होगा। अगला सवाल देखिएगा 9 नंबर सवाल ये है, क्या यदि किसी द्विघात बहुपद इतना के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा, बताए थे अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। ठीक है, और देखिए ये माइनस तो रहेगा, बी का मान इसमें से छांट लीजिए, आप ऐसा कर लीजिए, ए का मान 1 है, बी का मान -2 है, सी का मान 5 है, तो बताइए बी का मान कितना -2 और ए का मान 1, यानी माइनस माइनस प्लस 2 बटा 1, यानी कि आपका 2 आंसर आएगा। बात समझ में आ गया, ये तो सिंपल सा सवाल था, तो कौन सा सही था, ऑप्शन बी आप लोग का करेक्ट था। अगले सवाल पर आते हैं, ये है आपका 10वां नंबर सवाल, देखिएगा कि बहुपद इतना के शून्यक है। तो शून्यक निकालने का दो तरीका, इसको आप जीरो कर बराबर करके आप फैक्टर कर दीजिए, तो फैक्टर अगर आपको आए तो आसानी से कर सकते हैं। लाना -3 है तो ऐसा कर दीजिए, माइनस में 3 गो एक्स और प्लस में एगो में से 3 गो घटाइएगा तो माइनस में 2 गो आ जाएगा और गुना करने पर इतना भी आ जाएगा। इसमें से कॉमन ले लीजिए एक्स, तो एक्स -3, इसमें से 1 कॉमन, तो एक्स -3 बराबर 0। इसको आप थोड़ा सा फिर x -3 कॉमन ले लीजिए तो x + 1, और इसको जब जब करके बनाइए तो याद रखिएगा -3 राइट साइड जाएगा तो +3 और +1 राइट साइड जाएगा तो -1, यानी कि x का मान 2 गो आएगा, एगो 3 और एगो -1। तो बताइए कौन सा सही है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, पहला में देख लीजिए उल्टा तो दिए हुए था, ध्यान से इस बात को देखेंगे। ठीक, अगले सवाल पर आते हैं, ये है आपका 11वां नंबर सवाल, देखिएगा 11 नंबर सवाल कर रहा है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद, देखिएगा इतना के शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा का मान। तो देखिए सबसे पहले तो इसको अच्छा से देख लीजिए एक बार, पहले आप लिख लीजिए cx² प्लस bx प्लस a, थोड़ा सा उलट पुलट के दे दिया है तो ध्यान से देखिएगा, a का मान इसमें c है, b का मान b है और c का मान देखिए a है, उल्टा पुल्टा दे दिया है, गौर से देखिएगा। अल्फा प्लस बीटा आपको पता है -b बटा a होता है, तो देखिए माइनस के माइनस और b का मान आपको खोजना है, तो b का मान तो b ही है और a का मान क्या है, तो देखिए a के जगह पर क्या है, c है, तो आपको c लिखना है, ये आंसर आएगा। ऐसा नहीं कि -b/a होता है तो ऑप्शन बी मार दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मान इसके मान से आपको देखना है। तो ये e है a का मान, e है b का मान और e है c का मान, ठीक ना, इसको उल्टा करके आपको देखना। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये वाला -b/c किधर है, पहला ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर होगा, ना कि दूसरा, दूसरा आपका गलत हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं 12वां नंबर सवाल देखिएगा। 12 नंबर, यदि त्रिघात बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा गामा है तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान आपसे पूछ रहा है। तो आपको याद होना चाहिए, सबसे पहले तो ए का मान देख लीजिए। ए का मान 2, बी का मान 3, सी का मान -5 और डी का मान -2। ये इसमें से हम छाट लिए, ए का मान, बी का मान, सी का मान, डी का मान। और आपको पता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a। अब डी का मान देख लीजिए, माइनस में 2 है तो माइनस, और ए का मान 2 है तो माइनस माइनस प्लस 2/2 कट कुट के कितना आएगा, 1 आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट था। अगले सवाल पर आते हैं, ये है आपका 13 नंबर सवाल। देखिएगा ध्यान से, 13 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि px बराबर qx इंटू gx है और px का घात जो है वह 4 है, gx का घात 2 है, तो पूछ रहा है इसका घात क्या होगा, px बटा gx। तो सोचिए, सबसे पहले हम आपको बता दें px का घात यहाँ पे 4 है और qx का घात कितना है, देख लीजिए qx का घात पता नहीं है। ठीक है, qx का घात आपको पता नहीं है कि दिया, px का घात दिए हुए है, qx का घात नहीं दिए हुए। ठीक, तो qx का घात मान लेते हैं, ये छोड़ देते हैं। और यहाँ पे gx का घात देख लीजिए, gx का घात जो है वो 2 है, तो इसको घात से जब हम इसको भाग देंगे ना, इसमें इससे भाग देंगे तो qx का घात आपको निकल जाएगा 2। ठीक है, जैसे 4 है, घात पावर में मान लीजिए x के पावर 4 है, इसमें x के पावर 2 है, तो इसको भाग देंगे तो x स्क्वायर निकलेगा ना, घात 2 वाला। और आपसे आप क्या पूछ रहा है, देखिएगा ध्यान से, px का, तो px का घात तो 4 था और gx का मान, तो देख लीजिए gx का मान यहाँ पे दिया हुआ है, ये 2 है तो 2, यानी भाग देंगे तो 2 ही आना चाहिए। ऑप्शन आप लोग का ए नंबर ही सही होगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में qx है, px है, gx है। ठीक है, px बटा gx, यानी px में आपको gx से भाग देना था। सही है, बिल्कुल। 2 से आप आसानी से इसको काट सकते हैं। एक सेकेंड। हाँ, तो इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं, जैसे आप ऐसे कर सकते थे, यहाँ जैसे देखिए, यहाँ से एक तरीका और था, ऐसे आप कर सकते थे, px और बटा में आप gx ला सकते थे। ठीक है, और बराबर के बाद qx बचता। तो ये देखिए, इसको भाग देंगे ना तो इसका घात के बराबर होगा, तो इसका घात वो एकदम सही है। ऑप्शन ये जो है पहला ही करेक्ट था। उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखिएगा, ये है आपका 14 नंबर सवाल। देखिएगा कि यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है एवं एक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या, ध्यान से देखिएगा, आपको क्या पूछ रहा है, q एक धनात्मक पूर्णांक है और धनात्मक विषम बोल रहा है, तो विषम संख्या में कौन सा है। आपको देखिए, ये आपका सम ही हो जाएगा, ये सम ही है, ये सम है, तो विषम तो आपका एक है, ये ऑप्शन बी सही है। क्योंकि आपको एक कोई q का मान आपको धनात्मक पूर्णांक रखना है, 1 2 3 4 कोई भी रख सकते हैं, और जो विषम आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 1 रखेंगे तो 6 2 8 हो जाएगा, या 1 रखेंगे तो 6 4 10 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 1 रखेंगे तो 6 और 6 3 9, तो 9 तो विषम संख्या है ना, तो ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, ये है आपका 15 नंबर की बहुपद इतना का घात क्या है। तो देखिए, घात का मतलब होता है सबसे ज्यादा पावर। इसमें देखिए, इसमें पावर 3 है, इसमें पावर 2 है, इसमें पावर 1 है, कुछ नहीं, तो सबसे ज्यादा पावर 3 है ना, तो इसका घात 3 है। इसको हम त्रिघात बहुपद के नाम से भी जानेंगे। उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट सवाल है ये 16 नंबर, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक इतना एवं इतना है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो देखिए, द्विघात बहुपद के यहाँ पर शून्यक दिया गया है, तो आप मान लीजिए अल्फा के मान 1 है और बीटा के मान 1 है, 2 शून्यक होता है अल्फा बीटा, और इसको थोड़ा सा अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, यानी दोनों को जोड़ दीजिए, तो 1 + 1 यानी 2। एक बार अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, मतलब दोनों को गुना कर दीजिए, तो 1। और एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे द्विघात बहुपद का, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला है। x² रहेगा, इसका मान बताइए, अल्फा प्लस बीटा के मान यहाँ से 2 है तो 2 रख दीजिए, x अल्फा इंटू बीटा के मान 1 है, तो ये आपका आंसर आया। कौन सा सही है, ऑप्शन पहला ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, ये है 17 नंबर सवाल आप लोग का है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोजिट नंबर, जो पूरा कर दिया। देखिए, ये आप जानते हैं कि कौन सा संख्या है, ये आपको पता है, अभाज्य संख्या, ये भी आपका अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य कंपोजिट पूछ रहा है जो कट जाए। ठीक है, तो ये आपका 32 ऑप्शन सी जो है वह करेक्ट है। ठीक, अब अगला सवाल पर देखते हैं, ये है आपका, या भाज्य संख्या भी बोलते हैं, याद रखिएगा, अगर ये वाला कंफ्यूजन हो जाए आपको, यौगिक संख्या को ही भाज्य संख्या के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड होना चाहिए, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद है 18 नंबर, ये निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य कहने का मतलब दोनों जो है, दोनों का मौसा जो है, देखिए पहले तो आपको ये समझना है कि किसका मौसा जो है, देख लीजिए 14 और 35 का मौसा जो है निकल जाए। मौसा जिसका, याद रखिएगा,
कांस्टेंट है, या सहअभाज्य मतलब होता है कि दोनों का मौसा जो है एक होना चाहिए, ठीक है। तो किसका किसका मौसा एक होगा आप ऐसे भी देख लीजिए 14 और 35 का 7 दूना 14, 7 पचे 35, तो इसका मौसा तो है 7 आ जाएगा। ये देखिए 6 18, ये 18 और 25 का हमको लगता है सही होगा, 6 18 और ये नहीं कटेगा, यानी यही वाला सही होना चाहिए। इसको देख लीजिए 21 93, इसका तो मौसा 3 है, और इसको 32 से ये देखिए 32 है तो ये कट जाएगा, 2 बार में तो कटेगा ही। पहले देख लीजिए 32 है तो 16 दूना और ये 31 दूना, कम से कम 2 तो आ जाएगा, यानी ये आपका सही आंसर मीन जिसका मौसा एक होना चाहिए, ठीक है। और 18 25 में कोई भी चीज कॉमन तो होगा नहीं, तो यही वाला आपका राइट आंसर है। अगला सवाल देखिएगा, ये है आपका 19 नंबर सवाल। क्या कर रहा है कि यदि बहुपद इतना के शून्य एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है, ऐसा हम क्वेश्चन बहुत बार बताए थे। व्युत्क्रम मतलब एक मान लीजिए अल्फा है तो दूसरा इसका उल्टा कर लीजिएगा, 1/अल्फा है, ठीक है। जैसे अल्फा के मान अल्फा और बीटा के मान भी उलट दीजिएगा इतना। तो आप बताइए के का मान पूछ रहा था, आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A होता है। फॉर्मूला याद है, अल्फा इंटू बीटा, देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -B/A, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। तो देखिए अल्फा मतलब एगो ई वाला अल्फा रख लीजिएगा, ठीक, सेम। और बीटा मतलब इसका उल्टा, तो उल्टा मतलब 1/अल्फा। और यहाँ पे सी का मान देखिए, सी का मान क्या है, के है। और ए का मान यहाँ से देख लीजिए, ए का मान 3 है तो 3 रखिएगा। ये अल्फा से अल्फा कट ही जाएगा, गुणन पे देखिए उल्टा रहेगा ना तो उसका व्युत्क्रम 1 होता है, तो 1 बराबर आ जाएगा k/3। इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो k का मान कितना आएगा, 3 आएगा, यानी कि आपका पहला ऑप्शन ही करेक्ट था, ठीक। 20वां नंबर सवाल देखिएगा। 20 नंबर सवाल ये है कि इतना देखिए A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों के तीनों बराबर है। तो ऐसा कंडीशन में क्या होता है, समीकरण जो है याद रखिएगा, इस कै गो हल होता है, अद्वितीय हल कब होता है, देखिए थोड़ा सा कंडीशन याद दिला देते, बराबर न रहता ऐसा तो ये होता है अद्वितीय हल। और कोई देखिए ये अनंत हल कब होता है, ये तीनों बराबर होता है तभी अनंत हल होता है, ठीक। और ये कोई हल ना होता है कब, जब ऐसा हो ये दो गो बराबर हो और तीसरा बराबर न हो, ठीक है, तब हम इसको बोलते हैं कोई हल नहीं होता है। तो देख लीजिए तीनों का टिक लगाया हुआ, ये कोई हल नहीं होने का ये कंडीशन है, और अद्वितीय हल होने का ये कंडीशन है, और अनंत हल होने का कंडीशन यही है जो आपको दिया गया था। तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी आप लोग का करेक्ट होगा, ठीक। अगला देखिएगा, ये है आपका 21 नंबर सवाल देखेंगे कि समीकरण देखिएगा, समीकरण x + y = 8 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। तो देखिए आप कोई भी एक समीकरण अगर आपको दिया रहा है ना तो इसका अनंत हल आप निकाल सकते हैं, ठीक है। एक हल 3 गो हल तक कभी नहीं होता है, बहुत सारा हल इसका आप निकाल सकते हैं, अनगिनत हल आप निकाल सकते हैं वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में। तो वास्तविक संख्या तो बहुत सारा होता है, तो इसीलिए आप इसका अनगिनत हल आप निकाल सकते हैं, ठीक। अगला सवाल देखिएगा, 22 नंबर सवाल यह है, देखिएगा ध्यान से कि ये है, यदि 29x + 37y = 103, 37x + 29y = 95, तो आपसे पूछ रहा है x और y का मान। तो ऐसा करिए, इसको बनाने से अच्छा है ना कि मान थोड़ा सा पुट करके देख लीजिए। एक यहाँ पर 1 रखेंगे और एक यहाँ 2 रखेंगे, तो देखिए ये 29 रहेगा प्लस 37 दूना ये हो जाएगा 7 दूना 14, 6 × 1 7 74 हो जाएगा। तो अब इसको थोड़ा जोड़ लीजिए, 9 × 4 13 के 3 7 2 9 1 10, यानी कि ये वाला सेटिस्फाइड कर रहा है इसको भी थोड़ा सा सेटिस्फाइड करके देख लीजिए। पहले 37 प्लस 29 दूना हो जाएगा 9 दूना 18 और 58, तो इसको जोड़ कर देख लीजिए, 8 5 13 के 3 8 है 1, ये हो जाएगा 9, तो यानी कि 93 कितना आ रहा है, 8 5 8 7 है ना, 8 7 है, सॉरी यहाँ पे 8 7 15 के 5 हासिल 1 और ये बचेगा, हाँ ये तो सही है, एकदम सही करेक्ट है, पहला ऑप्शन ही सही है। दूसरा में थोड़ा सा हम आपको चेक करके बता देते हैं। मान लीजिए यहाँ 29 दूना 58 और 37 जोड़ के देख लीजिए, 58 और 37 जोड़ेंगे तो ये नहीं आएगा 100, देखिए 8 7 15 के 5 हासिल 1 7 1 8 85 आ गया ना, लेकिन यहाँ पर तो देख लीजिए नहीं है, यानी कि पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। तो इसको बनाइएगा मत, पहले आप इसमें रख के देख लीजिए, जो दोनों को सेटिस्फाइड कर दे वही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, 23 नंबर सवाल था, एक घातीय समीकरण का लेखा चित्र हमेशा क्या होता है। एक घात कहने का मतलब होता है सरल, याद रखिएगा, रैखिक जिसको बोलते हैं। तो ये रैखिक कहने का मतलब ये स्ट्रेट लाइन होता है कुछ इस तरह से, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। तो कहाँ एक सरल रेखा होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक, स्ट्रेट लाइन हो जाता है। अब अगला बात करते हैं, यहाँ पे आते हैं 24 नंबर सवाल पर, के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना और इतना का अद्वितीय हल होगा। अभी आपको जस्ट बताए थे अद्वितीय हल मतलब A1/A2 बराबर 9 होता है B1/B2। इसमें आपको मान रखना है, A1 मतलब यहाँ से K, A2 मतलब इसमें से 6 बराबर 9 है। अब B1 का मान यहाँ पे y के साथ कुछ नहीं तो -1 और B2 के मान यहाँ पे -2, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा काट कूट कर दीजिए, माइनस से माइनस तक कट ही जाएगा। इसको आप 2 3 6 ऐसे काट सकते हैं। तो K/3 बराबर 9 है 1, इसको तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो K बराबर ये 3 ऐसे हो जाएगा, तो K बराबर 9 है 3 के बराबर। तो ऑप्शन आपका डी सही था, ठीक।
अगले सवाल पर आते हैं। ये है आपका 25 नंबर सवाल। यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर है तो हलों की संख्या कितना होगा। याद रखिएगा, दो समांतर कहने का मतलब ये जो दो रेखा आपको दिखाई दे रहा है, ये जैसे ट्रेन का पटरी कभी एक दूसरे को कट करेगा, कहीं कभी भी कट ये नहीं करेगा। तो याद रखिएगा, जब कट एक को बिंदु पर न करेगा तो उसका कोई हल नहीं होता, ये आप लिखिएगा, ठीक है। और अगर प्रतिच्छेदी होता है, अगर ऐसा एक जगह कट करता तो उसका एक हल होता। और अगर कोई रेखा एक है और इसी पर आके ये संपाती एक और इसी रेखा पर आ जाए तब अनगिनत हल होता है, ठीक है। तो अगर समांतर कहे तो याद रखिएगा कोई हल नहीं होता है, ठीक। अगला देखिएगा 26 नंबर सवाल आप लोगों से पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए है नहीं, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर है तो ये देखिए ये तो है द्विघात है, ये देखिए यहाँ पर पावर में 2 है, ये भी है, यहाँ पे देख लीजिए ये भी है, लेकिन ये देखिए रूट में दे दिया है। थोड़ा सा सोचिए, रूट एक्स का मतलब होता है x के पावर 1/2, तो ये तो बहुपद ही नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि ये 2 है, यहाँ पे 2 है, देखिए x बाहर है, ये x बाहर है, सही है, यानी कि ये वाला द्विघात समीकरण नहीं था, यानी आपका सही आंसर ऑप्शन सी सही होता है, ठीक। अब देखिए सवाल नंबर 27 जो है त्रिघात, देखिए त्रिघात द्विघात है, सॉरी द्विघात बहुपद इतना कि विवेचक कौन सा है। विवेचक का फॉर्मूला आपको पता होगा, लेकिन उससे पहले आप एक क्वेश्चन को तनी ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं देखिएगा तो ऑप्शन आपका गड़बड़ा जाएगा। देखिए यहाँ a का मान b है, गौर से देखिए यहाँ है ना a की जगह, और b का मान यहाँ पे कितना दिए हुए a है, और c का मान तो c है, ठीक। अब आप d निकालिए, विवेचक को d बोलते हैं, b² - 4ac, ठीक। तो b का मान यहाँ पे देख लीजिए, b का मान तो a दिया है तो यहाँ पे लिखना होगा a² 4, a का मान कितना है तो a की जगह b है और c का मान तो c है, यानी ये वाला आपका आंसर आएगा a² - 4bc, ये पहला ऑप्शन सही होगा, ये वाला आपका गलत होगा, ठीक है। आपको ध्यान देना है, यहाँ पर b का मान a था इसलिए इसका आंसर पलट गया था। अब देखिएगा 28 नंबर सवाल, देखिएगा द्विघात समीकरण इतना के विविक्तर क्या होगा। विविक्तर मतलब वही डिस्क्रिमिनेंट, विवेचक ही होता है, ठीक है। तो a का मान 1 है, b का मान 4 है, c का मान 1 है, तो d बराबर जानते हैं ना b² - 4ac। b का मान कितना है 4 के स्क्वायर 4, a का मान 1, c का मान 1, तो 4 में 16 आएगा ना, 4 के स्क्वायर 16 - 4 यानी कि 12 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है, पहला ही आपका करेक्ट आंसर था, ठीक। अब बात करते हैं 29 नंबर सवाल। यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल्य 2 है तो a का मान बताइए। देखिए मूल वाला में याद रखिएगा, जो इसका मूल होगा तो इसमें आप रख दीजिएगा, सेटिस्फाइड कर जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको 2 रखना है, तो 2 × 2 का स्क्वायर प्लस a जस के तस 2 प्लस 6 और 0 के बराबर तो है ही है, बस आपको x का मान यहाँ पे बैठा देना। तो ये 2 के स्क्वायर 4 और 4 दूनी गुना करेंगे तो 8, और ये 2a प्लस में 6 बराबर 0। बताइए 8 6 हो जाएगा 14, यानी 14 बराबर 0। इससे आपको a का मान निकालना है, प्लस 14 इधर आके -14, इसको काट देंगे तो कितना बार में कटेगा 7 बार में, तो माइनस है तो -7 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। 30 नंबर सवाल पर आते हैं। ये है आपका सवाल, यदि द्विघात समीकरण के मूल 5 और -2 है तो वह समीकरण क्या होगा। तो ये यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए, अल्फा का मान 5 है और बीटा का मान -2 है, तो आप पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, मतलब दोनों को जोड़ लीजिए, तो 5 और बीटा का मान माइनस है तो डायरेक्ट माइनस यानी 3 आएगा। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, मतलब दोनों को गुना करना है, तो 5 गुने -2 यानी कि माइनस में 10। अब जो आप फॉर्मूला पढ़े होंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, इसमें रख देना है। बताइए x² रहेगा, अल्फा प्लस बीटा के मान यहाँ अभी आप निकाल कर लाए 3, तो 3x, और अल्फा इंटू बीटा के मान माइनस है तो -10 बराबर 0, ये आपका राइट आंसर होगा। तो बताइए कौन सा सही है, यही है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही आंसर है, ठीक। अब हमें लगता है कि कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगले बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यह है आपका 31 नंबर सवाल। देखिएगा 31 नंबर सवाल कर रहा है, अल्फा बीटा द्विघात समीकरण इतना के मूल है तो इतना का मान बताइए। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लीजिए, या इसको आप भिन्न उनका जोड़ बनाइए, आपको समझ में आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा लघुत्तम आएगा और इसमें गुना करेंगे तो बीटा प्लस अल्फा आएगा, ठीक है। अब यानी कि एक ही चीज है ना, ये बीटा प्लस अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा आप निकाल लीजिए, माइनस बी बटा ये होता है, बी का मान कितना है 8 है, तो -8, ए का मान 3 है, ये निकल गया। अल्फा इंटू बीटा आप निकाल लीजिए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बटा ये होता है, सी का मान कितना है 2, ए का मान 3 है, ठीक है। अब यही मान यहाँ पे बैठा दीजिए, यहाँ पे आप बैठा दीजिए इसी के बराबर में, तो माइनस में 8/3 और 2/3, 3 से 3 कट जाएगा, तो माइनस में ये 2 काट भी सकते हैं 4 बार में, तो -4 आपका आंसर आएगा,
किधर है भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक है, आप चाहते तो ऐसे भी रख सकते थे, इसका मान जो है आप ऐसे भी बना सकते थे, अल्फा प्लस बीटा ये है तो इसका होता है माइनस में बी बटा ए और इसका होता है सी बटा ए। ठीक है, सी से ए से कट गया तो क्या बचा, माइनस बी बाई सी और बी का मान देख लीजिए 8 और सी का मान कितना है 2 है, इसको काटेंगे तो -4 बार में। किसी भी तरह से आंसर निकालिए आपका उतना ही आएगा। अगले सवाल पर आते हैं, ये है आपका 32 नंबर सवाल, देखिएगा ध्यान से। यदि द्विघात समीकरण इतना के विविक्तर का मान शून्य से बड़ा है, शून्य से बड़ा कहने का मतलब डी का मान जो है 0 से बड़ा आया है, तो बताइए 0 से जब बड़ा आता है तो वास्तविक, देखिए बराबर कब बोला जाता है, जब डी का मान 0 के बराबर होता है ऐसे, ठीक है, तब इसको बराबर बोलते हैं। और वास्तविक और असमान बोलते हैं जब ये आता है 0 से बड़ा, ठीक है, 0 से। अब वास्तविक न कब बोलते हैं, जब 0 से छोटा आता है, डी का मान कथी से छोटा आता है, 0 से छोटा, मतलब माइनस में आ जाता है, तब ये वाला बोलेंगे। तो बताइए कौन सा सही है, 0 से ये बड़ा कह रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, वास्तविक और असमान। बढ़ते हैं 33 नंबर सवाल पर, यानी कि समांतर श्रेणी इतना का सारवंतर पूछ रहा है। तो बताइए सारवंतर मतलब निकालने, दूसरा में से पहला घटा दीजिएगा, इसमें से आपको इसको घटा देना। तो 1.7 में से 0.6 घटा लीजिए, तो घटा कर न घटाने आए तो आप दशमलव काट दीजिएगा, 17 दशमलव काटाएंगे तो 10 बटा में और ये 6 बटा 10, इसको घटा लीजिए, लघुत्तम 10, 17 माइनस 6 घटाइए तो कितना आएगा, ये आप घटा सकते हैं आराम से, तो 11 बटे 10 भाग देंगे तो 1.1 आपका आंसर आएगा। किधर है सही, ये है ऑप्शन बी आप लोग का करेक्ट है। ठीक है, घटाने ना आए तो आराम से ऐसा ही करिएगा, आप ध्यान से देख लीजिए, दशमलव काट के ये 6 बटा 10 आ जाएगा, ये 17 बटा 10 आ जाएगा, भिन्न का घटा बना लीजिए, 17 में से 6 घटाइएगा तो 11 और 11 बटा 10 मतलब एक 0 है तो एक अंक छोड़ के दशमलव बैठा दिए। ठीक है, ऐसे करके अब बढ़ते हैं अगला सवाल पर। देखिएगा 34 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है, यानी समांतर श्रेणी में है कौन सा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए समांतर श्रेणी में आपको है कोई इक्के गो है, ठीक ना। अब देखते हैं, ये देखिए तो थोड़ा सा 2 4 4 के बाद देखिए ये कितना बढ़ा, 2 बढ़ा और ये 4 के बाद 8 हो गया तो 4 बढ़ गया, ये अब फिर इक्के दा 8 बढ़ गया, तो ये तो समांतर श्रेणी नहीं। समांतर श्रेणी का मतलब होता है अंतर समान होना चाहिए। थोड़ा सा इसको चेक करिए, इसमें से घटाइए, तो ये -6 में से -10 घटाएंगे तो देखिए -6 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 4। अब इसको थोड़ा सा घटा के देखिए, -2 में से -6 घटाइए तो -2 प्लस 6 यानी 4, ये बराबर आ रहा है तो आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, समांतर श्रेणी मतलब अंतर सबका समान आना चाहिए, तब वह समांतर श्रेणी में आएगा। अगला सवाल देखिएगा, समांतर श्रेणी से ही पूछा गया था। देखिएगा 35 नंबर, यदि 4/5 ए 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो ए का मान बताइए। तो देखिए समांतर श्रेणी में कब होता है, दूसरा माइनस पहला बराबर होना चाहिए तीसरा माइनस दूसरा, ये पद है। ठीक है, दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो दूसरा पद यहाँ पे क्या ए है तो ए लिखिए, पहला पद 4/5, तीसरा पद यहाँ पे 2 है और दूसरा पद ए है। अब ए का मान आपको निकालना, माइनस से इधर आके प्लस है, ए प्लस ए बराबर 2, ये प्लस 4/5 इधर आके माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना। अब ए जोड़ेंगे तो 2a, इसको भिन्न का जोड़ बना दीजिए, 5 5 दूनी 10 प्लस 4 यानी कि जोड़ 4 करेंगे तो 14/5, काट कुट कर दीजिए तो ये 7, यानी आपका फाइनल आंसर आएगा 7/5। करेक्ट कौन सा है, पहला ऑप्शन ही सही आंसर। ठीक है, समांतर श्रेणी का मतलब है 3 गो पद है तो दूसरा में से पहला और तीसरा में से दूसरा बराबर होगा। अगला सवाल पर आते हैं, 36 नंबर सवाल देखेंगे एक बार सब लोग। 36 नंबर सवाल कह रहा है, यदि समांतर श्रेणी का एनवा पद इतना है तो इसका सार्व अंतर क्या होगा। तो देखिए एनवा पद दिए हुए रहे, जैसे मान लीजिए इसको एन बराबर दिए हुए 3n + 5, ठीक है, और पहले आप a1 निकालिए, 1 रखिए n के मान, तो 1 ऐसे, तो 3 में 1 से तो 3 5 कितना होगा 8, और a2 यानी 2 रखिए तो 3 × 2 + 5 यानी 3 दूनी 6 और 6 5 11। अब आपको d निकालना है तो दूसरा पद में से पहला पद घटा लीजिए, तो दूसरा पद 11 है और पहला पद 8 है, यानी 3 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, 37 नंबर सवाल ये था, समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 29 है। तो कौन सा पद है, मान लीजिए an बराबर 29 पहले आप मान लीजिए। ठीक है, और an का फॉर्मूला आपको पता है, a + n - 1 × d बराबर में 29 लिखिएगा। इसको इधर ही बनाते हैं, a का मान यहाँ पे 5 है तो लिखिएगा 5 + n - 1, और d का मान देख लीजिए 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आएगा ना, बराबर के बाद 29, इसको आपको बनाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा देखिए 5 + 2n, ये ब्रैकेट ऐसे तोड़ देते हैं, -2 बराबर 29, इसको तोड़िए तो 2n, 5 में से 2 घटेगा 3 बराबर 29, इसको थोड़ा सा उधर ले जाइए, 3 को उधर ले जाएंगे तो 29 में से 3 घटाएंगे तो आप सोच सकते हैं 26, यानी कि आपका n का मान कितना आएगा 13, आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी 13वां पद जो है 29 होगा। इसको आप दूसरा चेक भी कर सकते हैं, 13वां पद मतलब a + 12d
ए का मान 5 है प्लस 12, डी का मान कितना था 2, 12 दूना 24 और 5 29। एकदम सही आंसर है, जो आपका आंसर आया वह करेक्ट है। ठीक, अगला सवाल पर आते हैं। ये है 38 नंबर सवाल देखेंगे। यदि किसी समांतर श्रेणी का सातवां पद 4 एवं सार्वंतर -4 है तो उसका प्रथम पद बताना। तो देखिए सातवां पद को आपको पता है A7 बोलते हैं, A7 जो है 4 है ना, सातवां पद 4 है। तो सातवां पद का फॉर्मूला आपको पता है A + 6D = 4। ठीक, अब बताइए यहाँ पर D का मान दे दिया गया है, D का मान -4 दिए हुए था, तो आपको A छोड़ देना है। 6 के 6 -4 = 4, इसको इधर ही बढ़ाते हैं तो A -6 × 24 = 4। इससे आपको A का मान निकालना था, -24 इधर आके +24, तो कितना आएगा बताइए। A बराबर आ जाएगा 24 है ना, तो 4 + 24 यानी कि 24 4 28 आपका आंसर आएगा। कौन में है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। ठीक है, अगले सवाल पर आ जाते हैं। 39 नंबर सवाल देखिएगा। यदि किसी समांतर श्रेणी में इतना बराबर 32 तो उस समांतर श्रेणी का सार्व अंतर क्या होगा। तो बताइए थोड़ा सा ध्यान से कि A18 का मतलब क्या होता है। A18 का मतलब होता है A + 17D, सही है। और इसको ब्रैकेट ऐसे घेर दीजिए, माइनस A14 का मतलब होता है A + 13D, याद है ना, n-1 एक कम जाता है बराबर के बाद 32। अब इसको देखिए, अब इसको थोड़ा सा ब्रैकेट तोड़ दीजिए। ठीक है, तो A + 17D माइनस A, ब्रैकेट टूटेगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, -13D = 32। A से तक कटिए जाएगा, तो बताइए घटाइए, तो 17 में से 13 घटाएगा तो 4D = 32। इससे D का मान कितना आएगा, 8 आएगा, 8 चौके 32। ठीक है, तो आपका आंसर पहला ऑप्शन ही सही था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा। ये है आपका 40 नंबर सवाल। 1 2 3 4 ... n बराबर है, तो ये आपको याद होना चाहिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का एक फल होता है n × n + 1/2, ये तो होता है फॉर्मूला ही है। और इसको अगर आप बनाना चाहे तो इसका फॉर्मूला भी थोड़ा सा हम बता देते हैं। n/2 × 2a + n-1 × d, ऐसे करके बना सकते हैं। n का मान वही रहेगा 2, a का मान देख लीजिए प्रथम पद 1 है, n का मान छोड़ दीजिए, d का मान 1 है, क्योंकि देखिए एक एक बढ़ रहा है ना, एक एक बढ़ रहा है। तो ये देखिए n/2 रहेगा, ये गुना करेंगे तो 2 + n-1, 1 से गुना उतना ही रह जाएगा। इसको आएगा n/2 × देखिए ये n 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, यानी कितना आंसर है बताइए, n × n + 1/2। आप याद भी रख सकते हैं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का एक फल इतना होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, बी नंबर करेक्ट है। अगला सवाल देखिएगा। 41 नंबर सवाल कर रहा है। प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का एक फल। प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्या समझते हैं, 1 3 5 7 ... ऐसा कै गो 10 पद तक, 10 पद तक आपको जोड़ना है। तो देखिए प्रथम विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल में हम बताए थे, इसका फॉर्मूला होता है n² और n का मान यहाँ पे 10 है, तो 10 का स्क्वायर आपको पता है 100 होता है। तो इसका आंसर आप जल्दी में निकाल सकते हैं। और अगर आप इसको एपी के अनुसार भी बनाएं तो भी आपका आंसर उतना ही आएगा। देख लीजिए, आपको हम बना के बता देते हैं। ऐसे निकालिएगा, SN = n/2 2a + n-1 × d, ऐसे करके। n का मान देख लीजिए 10 है, 10/2 2, a का मान यहाँ पे 1 लिखिएगा, a का मान 10 - 1, d का मान आपको 2 लिखना है, क्योंकि देखिए 2 बढ़ रहा है ना, विषम कह रहा है। ठीक है, विषम प्राकृतिक संख्या, तो 10/2 5 हो जाएगा कट के, और ये 2 + 10 में से गया 9, 9 दूनी 18। अब देखिए 5 18 2 20, 20 बचे कितना आएगा 100। इस तरह से भी आप आंसर निकाल सकते थे, कोई दिक्कत। तो डायरेक्ट याद रखिएगा, विषम प्राकृतिक संख्या का एक फल n²। ये देखिए 42 नंबर सवाल पर है। y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी। तो देखिए सबसे पहले हम इस बिंदु को प्लॉट करना सीखे आप लोग। तो देखिए ये आपको पता है, गौर से देखिएगा, ये आपको एक्सिस पहले पता होना चाहिए। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, तो 7,8 है, तो पहले आप 7, इधर से आपको 7 जाना है, तो मान लीजिए ये 7 है और इधर से आपका 8 है, तो यहाँ पे एक पॉइंट आ गया। ठीक है, 7,8। तो याद रखिएगा ये जो दूरी है वो x कहलाता है और ये जो दूरी होगा ये y कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करके। तो आपसे क्या पूछ रहा था, देखिए y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी पूछ रहा है, तो ये y अक्ष है। ठीक है, y अक्ष से दूरी पूछ रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ कितना दूर है ये वाला। तो ये कितना दूर होगा, जितना x का मान होगा, तो x का मान इसमें कितना है 7 है, तो 7 आएगा। यही अगर x अक्ष से दूर पूछता तो आपको y का मान याद रखिएगा, इसमें उल्टा मान याद रखिएगा। y अक्ष से दूरी पूछे तो x वाला मान बोलिएगा, अगर x अक्ष से पूछे तो y वाला मान बोलिएगा। बात समझ गए, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उल्टा आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए 43 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बिंदु इतना किस पाद में है। तो देखिए दोनों में किसका साइन है, माइनस माइनस। एक बार याद कर लीजिए, पहला में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस माइनस, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस माइनस। तो बताइए माइनस माइनस किस घर में होता है, ये पहला, दूसरा, ये तीसरा
और ये चौथा। तो बताइए कौन सा घर है? ये है आपका तृतीय घर यानी कि तीसरा क्वाड्रेंट में, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 44 नंबर सवाल। देखिए एक शख्स का समीकरण क्या होता है? तो एक शख्स का समीकरण याद रखिएगा, एक्स अक्ष पर कोई पॉइंट क्या होता है पहले आप पता कर लीजिए। तो x, 0 होता है, तो इसमें गायब कौन है? y गायब है, तो y बराबर 0 बोलिएगा। और यही y अक्ष पर पूछे तो उल्टा बोलिएगा, x बराबर 0। तो फिलहाल आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। एक शख्स का समीकरण कभी पूछे तो देखिए एक शख्स पर जो पॉइंट कौन सा गायब होता है? y वाला 0 होता है ना, वही y अक्ष पर पूछे तो ऐसा होता है 0, y, तो इसमें x बराबर 0 होता है, y अक्ष का होता है। तो ठीक, तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं, ये है आपका 45 नंबर सवाल। बिंदु इतना कि मूल बिंदु से दूरी। तो देखिए मूल बिंदु से दूरी आपको फॉर्मूला याद होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक फॉर्मूला होता है, एक्स का मान यहाँ पे दिख रहे हैं -6 का स्क्वायर, बी का मान 8 का स्क्वायर, मतलब वाई का मान। तो 6 के स्क्वायर 36 प्लस 64 जोड़ जार करेंगे तो 100 आएगा। 100 का वर्गमूल तो निकल जाता है 10, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये आपका 46 नंबर सवाल। बिंदु इतना एवं इतना के बीच की दूरी निकालना है। दूरी का फॉर्मूला आपको बताएं, रूट अंडर करके x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो थोड़ा सा घटाइए, बाद वाला में से पहले वाला घटाइए, तो 10 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस फिर आपको घटाना है 9 में से 13 यानी 9 माइनस 13 का स्क्वायर। थोड़ा सा इसको बढ़ा दीजिए, 10 में से 7 घटेगा 3 का स्क्वायर, 9 में से 13 तो माइनस में 4 का स्क्वायर। देखिए 3 का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर 16, 25, 25 का वर्गमूल कितना आता है? 5, यानी कि आपका पहला ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ठीक है। अब 47 नंबर सवाल पर आते हैं। तो 50 पूरा 100 को क्वेश्चन है, ऐसा करते हैं आज 50 को बता देते हैं, फिर हम आपको 50 को नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। चलिए 47 नंबर सवाल देख लीजिए पहले। बिंदु इतना इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु पूछता है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला याद कीजिए, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। थोड़ा सा ये ज्यादा समय लग जाएगा, हम आपको पूरा एक्सप्लेन करके बनाते हैं ना, इसीलिए, ठीक है ना। चलिए इसको मान भर दीजिए जल्दी से। ये -5 7/2, फिर आप 4 माइनस 8/2। थोड़ा सा जोड़ घटाव करिए, 7 में से 5 घटेगा 2/2 और 4 में से तो -4/2। काट कूट करिए, 1, -2 आपका आंसर आएगा। तो किधर सही है, किधर है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप प्लस माइनस ध्यान जरूर दीजिएगा, ऐसा नहीं कि गड़बड़ हो जाए। आगे बात करते हैं, ये है आपका, गौर से देखिएगा 48 नंबर सवाल। x बराबर 15 का आलेख कैसी सरल रेखा होगा? तो x बराबर 15, गौर से देखिए, पहले हम आपको बता दें इसका ग्राफ खींचने आपको आना चाहिए। x बराबर 15 मतलब x एक्सिस पर ये 0 है, ये x एक्सिस है, ये y है। तो x पर जाएंगे ना इधर, तो यहाँ पे मान लीजिए 15 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस पर खड़ा कर देना होता है ऐसे करके। तो ये जो ग्राफ है ना, ये x बराबर 15 कहलाता है। तो सोचिए ये किसके समांतर है? समांतर मतलब एकदम सीधा सीधा किसके है? ये y एक्सिस के, तो इसलिए कहेंगे y अक्ष के समांतर होगा। और ऐसा सवाल तो निश्चित रूप से पूछता ही पूछता है, आपके एग्जाम में भी पूछेगा। उसके बाद बताते हैं 49 नंबर सवाल। देखिए और क्या रहा है, बिंदु इतना किस की कोटि। देखिए आपको ऐसा बिंदु का कभी आपको पता है x, y होता है, तो पहला जो होता है उसको भुज बोलते हैं, कॉमा के बाद वाला जो होता है उसको कोटि बोलते हैं, ठीक है। तो बताइए आपसे क्या पूछ रहा है? कोटि पूछ रहा है, तो कॉमा के बाद वाला y का मान, तो y का मान कितना है? 7.6 है, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। पहले भुज और तब कोटि, बात समझ में आ गया। 50 नंबर सवाल देख लीजिएगा, ये है आपका 50 नंबर। त्रिभुज AOB जिसके शीर्ष, तो सबसे पहले आप एक ऐसे बना लीजिए, ठीक है, एक्सिस बना लीजिए। एक्सिस पर जल्दी बनेगा। तो देखिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। क्या कर रहा है? AOB त्रिभुज है जिसमें कि एगो a, 0 है, तो एक x एक्सिस पर ये पॉइंट आएगा, मान लीजिए यहाँ पे है a, 0 और एगो 0, 0, तो यही है आपका 0, 0, ये वाला 0, 0 और फिर करा एगो 0 भी है, तो यहाँ पे आप एक पॉइंट ले लीजिए 0 भी y एक्सिस पर, इसको आप मिला दीजिए। तो ये क्या बन रहा है बताइए? एक त्रिभुज बन रहा है, इसका नाम O और इसका नाम A और इसका नाम B है, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज बनता है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, यहाँ से यहाँ दूरी कितना है? A है, इसको A बोलेंगे, और यहाँ से दूरी कितना है? B है। तो बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़े होंगे 1/2 आधार गुने ऊंचाई, पढ़े है ना, ये वाला आपका क्षेत्रफल। तो बताइए 1/2 आधार कितना है? आधार यहाँ से यहाँ A है, तो A लिखेगा, ऊंचाई आपका B है, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा? AB/2 या 1/2 AB वर्ग इकाई, आपका ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। तो आज हम 50 को क्वेश्चन ही छोड़ देते हैं। आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या आपको 51 नंबर से भी आगे पूरा 100 को सवाल है जो हम आपको 50 को नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में 51 नंबर सवाल के साथ। और अगर आपको पता होगा तो इस सवाल का आंसर भी आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।